न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है, क्या नीतीश और नायडू देश को बचा पाएंगे? क्योंकि देश इस वक्त बुरी तरह से संकट में है और संकट में होने की वजह से नीतीश नायडू के पास क्या वो सवाल कर सकेंगे सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ तक रह गई है इलेक्शंस की बात, इलेक्शन भी फेयर नहीं हो पा रहे हैं और कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बुरी हो रही हैं। क्या नीतीश नायडू इसलिए रुके हुए हैं? क्या उनका कोई ऐसा कोई लूप होल है जो सरकार उनको एक्सप्लॉइट कर रही है? क्या नीतीश कुमार का अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है? ऐसा बहुत बार हुआ है, नीतीश ने अपने सरकार को बचाने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कंप्रोमाइज़ किए हैं और जिस गठबंधन के साथ चलते हैं उसी गठबंधन के साथ वो छोड़ भी देते हैं। नीतीश कुमार का जो पार्टी है लगभग दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ लोग बीजेपी के साथ में हैं और कुछ उनकी पार्टी के साथ में हैं या अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए वो बने हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार इसलिए डरे हुए हैं कि यहीं उनकी पार्टी ना टूट जाए? और दूसरी बात ये है कि उनको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, क्या उनके साथ भी वो ऐसा ही करेंगे? नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। और रह गया सवाल उनके साथ ही नायडू का। नायडू ने अभी अभी एक क्लीन चिट हासिल करी है बीजेपी की वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन बहुत कामयाब है बीजेपी की और वो इस तरह से चलते हैं, अगर उनके पास कोई भी कुख्यात हो या किसी तरह का अपराधी हो उसका वो साथ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो बीजेपी अब वो नहीं रही है जो चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी? चाल चरित्र चेहरा पुरानी बीजेपी में बहुत ज़्यादा उनके संस्कारों में बसा हुआ था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सत्ता में बने रहने के लिए आपको अगर अपराधियों से भी आपको लेनी पड़े सहायता तो आप ले सकते हैं। और इस तरह से मनोबल जो है अपराधियों का जो बढ़ा हुआ है भारत के अंदर, और भारत एक हर तरह से फंसा हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो विदेश नीति की वजह से हो या देश के अंदर हो। और जहाँ तक भुखमरी के सवाल पे आए हैं तो वो सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ है। क्या 10 सालों में 5 किलो अनाज देने के बाद भी मोदी सरकार इन गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पाई है? अब क्या करेंगे नीतीश नायडू? क्या वो देश को इसी तरह से धकेलते रहेंगे जिस तरह से वो चल रहे हैं? क्या मोदी को वो समझा पाएंगे कि देश को थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिया जाए, सिर्फ अमीरों के लिए ही देश ना बनाया जाए, कुछ देश के लिए गरीबों के लिए कुछ इस तरह से काम किए जाएं जो उनकी ज़िंदगी को सहूलतें और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके? तो नीतीश और नायडू को ये सोचना होगा, क्या वो सिर्फ अपने ही लिए अपनी स्टेट के लिए जी रहे हैं या अपने लिए जी रहे हैं? क्या वो देश के लिए सोच पाएंगे? ऐसा लगता है कि वो काफ़ी कुछ डरे हुए हैं, या जिस तरह से बीजेपी सबको डरा कर रखती है और वो बोलने का मौका नहीं देती है, या वो उनको तोड़ देती है या फोड़ देती है। क्या इस डिक्टेटरशिप का कोई अंत होगा? क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने ये बता दिया है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में बहुत सारी पावर है और कुछ भी मैनिपुलेशन करके, जिस तरह से उन्होंने राम रहीम की सहायता ली और आरएस ने पूरी तरह ज़ोर शोर से वहाँ पे वोटिंग का पैटर्न को बदला, तो लगता है कि आने वाला चुनाव जो महाराष्ट्र का होगा वो देखने वाला होगा कि उसमें वो क्या खेल करते हैं। अब नीतीश नायडू महाराष्ट्र के खेल का इंतज़ार कर रहे हैं और कांग्रेस तो अब कुछ करने लायक नहीं रही है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां ही अब उसके साथ में प्रोमिनेंट हो गई हैं और जहां पे वो इंडिपेंडेंट अपने अपना प्रभुत्व कर सकती थी उनको वो कर नहीं पाई हैं और वो वहाँ पे फ्लॉप हो गई हैं। तो अब रह गई है सिर्फ जो नज़र है नीतीश नायडू पे। तो आगे देखते हैं आगे इनका कदम क्या होगा महाराष्ट्र चुनाव के बाद। धन्यवाद। जय हिंद।